name GPT, bringing the heat. Innovate, elevate, I done the leap. The revolution of vision complete. This is Has name T. Burning, hustling, on repeat. Chance to rise, no time to sleep. Skills they are, futures off to keep. This is Has name T. Burning, hustling, on repeat. सी प्लस प्लस के ना डेव सी प्लस पे थे। अगर अभी नहीं है तो ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन सीखो पहले पे, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है हमारे पास, 7 बजे से पहले ख़त्म करनी है। बाकी कल से, क्योंकि आज बड़ा टाइम लगा यार इसको डाउनलोड करने पे, नेट का इशू चल रहा था यूनिवर्सिटी में। बाकी शुरू करते हैं यार। अच्छा, सी ज़रूरी क्यों थी है? हम ना सी और सी प्लस में दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ना दोनों ऑलमोस्ट सेम होती है। जहाँ सी प्लस में और सी में थोड़ा डिफरेंस आएगा, मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। यार ये क्यों ज़रूरी थी आगे ना, अगर आप लोग बीएस ज्वाइन करोगे आगे किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग के किसी फील्ड में आओगे, तो आपका पहला कोर्स ही सी प्लस प्लस का होता है या सी का होता है। ठीक है, उसको कहते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहला कोर्स ही आप लोग का वो वाला होता है। तो उसमें अक्सर लोग ना पैनिक करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग हैं मैं जैसे प्री इंजीनियरिंग फील्ड से था, और बायो वाले भी होते हैं। कंप्यूटर वालों को चलो थोड़ी बहुत पढ़ा देते हैं, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत मसला बनता है, बायो वालों के लिए बहुत मसला बनता है। उन्होंने शुरू से ही पढ़ी ये चीज़। अ, इसमें ना आप लोग ना गेम्स बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अक्सर बैंक्स के ना जो सिस्टम्स होते हैं, बैंक्स के सिस्टम होते हैं, फ्लाइट सिस्टम्स होते हैं, वो इसी से बनते हैं। बाकी पाइथन भी है, पाइथन जो है, लेकिन यार वो एआई की तरफ ज़्यादा है। अगर किसी ने एआई वगैरह की साइड में जाना, मशीन लर्निंग वगैरह, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा अगर पाइथन सीखे। पाइथन ना बेसिक्स सीखे। आजकल सिस्को चल रहा है, सिस्को से सीख ले, या यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनसे सीख ले। लेकिन ना एट द एंड आप लोग को ना खुद सीखना पड़ता है सब कुछ, कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो मैंने इस वजह से सेशन रखवाया है कि आप लोग को ना गाइड करता हूँ साथ साथ। यार शुरू करते हैं चलो आप, क्योंकि मेरा ख्याल पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं। फाइल में जाके ना आपने न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पे जाके ना सोर्स फाइल आप लोगों ने ओपन करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सोर्स फाइल। अब इसका पैटर्न ये होता है कि सबसे पहले इसमें ना प्री लाइब्रेरीज आती है, जैसे पाइथन में नमपाई, पांडास वगैरह लाइब्रेरी है। इसमें इसका पैटर्न स्टार्ट होता है ना, हर चीज़ में आप लोगों ने शुरू करना है हैश इंक्लूड से। ठीक है, हैश इंक्लूड, स्क्रीन मेरे ख्याल सबको विजिबल होगी, शो हो रहा है सब कुछ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो हैश इंक्लूड एस क्यू डॉट एच। ठीक है, ये हेडर फाइल होती है हमारे पास सबसे पहले ना। ये कोई भी चीज़ आपने शुरू करनी है तो आप लोगों ने ये वाली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, एसटीडी से बनता है स्टैंडर्ड, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, डॉट हेडर फाइल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई, हेडर फाइल आ गई है। तो इसका पूरा ना एक पैटर्न होता है कि सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मतलब कोई भी अगर आप अपर केस लेटर यूज़ कर रहे हो तो वो स्मॉलर केस लेटर से डिफरेंट होगा। कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए से डिफरेंट होगा। इस तरह के ना स्टेप्स होते हैं कि यार ये चीज़ पूरे प्रोग्राम का ही हिस्सा है, ये आनी है नहीं, आपने जो भी प्रोग्राम लिखना है ये चीज़ शुरू में लिखनी ही लिखनी है। तो उसके बाद आया फिर ये हमारे पास बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, और हमारे पास बॉडी होती है। और जो भी हम लोग अपना कोड लिखेंगे ना, वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट्स हम यूज़ करेंगे। और ये पूरा पैटर्न है। ठीक है, बल्कि एक चीज़ एंड पे और भी है, रिटर्न। ये हमारे पास पूरा पैटर्न है। अब ये चीज़ आपने हर किसी प्रोग्राम में लिखनी लिखनी है, कोई भी चीज़ आपने लिखनी है यहाँ से शुरू करनी है। आप ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाओ, ऑनलाइन कंपाइलर पे चले जाओ, वहाँ भी आपको ये शो होगा, ये चीज़ पहले से लिखी होगी। तो जो भी आप लोगों ने लिखना है यहाँ से शुरू करना है। आज इसमें ये है कि ना यार, कोई भी आप लोग ने इस बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखनी है ना,
उसके एंड पे आपने सेमी कॉलन लगाना है, ये होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी आपने कहाँ पे लाइन एंड की है, कहाँ पे कमांड एंड की है, और ये लैग करेगा, आपको ना एरर देगा। बाकी इसको सेव कर लो। फर्स्ट प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव करते हैं। बाकी ये खुद ब खुद ना डॉट, अगर आप लोग वैसे कर रहे हैं तो डॉट सीपीपी एंड पे लगा दो, वैसे ये जगह एक्सटेंशन सेलेक्ट है। सी प्लस प्लस सोर्स फाइल्स सब सारी एक्सटेंशन इसके अंदर मौजूद है। सेव कर दो, अभी हमारे पास सेव हो गया। जब भी ये होगा आप यहीं से ओपन करोगे, यहीं से खुलेगा। शुरू करेंगे हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम से। पहला प्रोग्राम जो हर लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम होता है, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, और एंड हम करेंगे किसी एक मेजर प्रोजेक्ट पे, जो साथ आप लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और आप लोगों को ना एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। जो बनाना चाहते हैं बनाए, नहीं बनाएगा तो कोई मसला नहीं, सर्टिफिकेट सबको मिलेंगे। जैसे क्लास अटेंड करते ये नहीं करता, लेकिन जैसे मैं स्टैन जीपीटी की तरफ से भी कर रहा हूँ, तो फिर स्टैन जीपीटी का एक वेट वॉट जिधर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, बंडल मिलेगा। वैसे वो 2000 का मेरा ख्याल सेल कर रहे हैं, लेकिन जो ये क्लास के 80% अटेंडेंस और स्कोर है ना इसका, इंक्रीजेज हो गए। वो अगर 80 प्लस स्कोर करता है तो उसको वो फ्री में दिए जाएंगे। और कोई नहीं भी कर पाता ना, 80% से कम है, तो उसको मेरा ख्याल 500 चार्ज करें। बाकी ग्रुप में आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा। कोई चीज़ कहीं जहाँ पे नहीं ना समझ आती है, वहाँ दोबारा मुझसे पूछो, मैं ना दोबारा बताऊंगा। लेकिन ना ये नहीं करना कि मैं आज चीज़ बताइए, कल समझ नहीं तो कल आ जाए। ठीक है, जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसी वक्त पूछो, ट्राई करो उसी दिन के अंदर अंदर ना मुझसे रात तक पूछ लो कि भाई साहब मैं अवेलेबल, मेरे नंबर सबके पास है। मुझे मैसेज कर रहा हो, कॉल करके जो चीज़ पूछने के भाई ये चीज़ समझ नहीं आई थी पूछो। और चैट साथ साथ मैं चैट बताते रहो कि भाई ये चीज़ कैसे हुई है, ये क्यों होती है। मैं टू जी आप लोग को सब कुछ बताऊंगा। अच्छा हैदर यार, रिटर्न जो है ना, रिटर्न जीरो। हमने ना कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हमने ना उसकी वैल्यू रिटर्न करनी होती है। हमने कंपाइलर, ये हमने ना एक कंपाइलर है हमारे, एज अ कंपाइलर यूज़ हो रहा है। तो हम कोई भी चीज़ ना, जैसे किसी को इधर लिखेंगे तो हम प्रोग्राम को देंगे, ये प्रोग्राम को रिटर्न कर देगा ये ना इसका स्पेशल एक कमांड है, रिटर्न जीरो की वैल्यू रिटर्न करती है। अ, मतलब ये जो मैंने आप लोगों को चीज़ लिखी है, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ हर प्रोग्राम में यूज़ करनी है। ये किस्म का ना इसका सिंटैक्स है, ठीक है, और सिंटैक्स अगर थोड़ा सा भी गलत होता है ना तो पूरा प्रोग्राम खराब हो जाता है। ठीक है जवाब, ओके। मतलब जाता है मेरे पास प्री इंजीनियरिंग की है, मेरे पास मेरा पेशा है प्री इंजीनियरिंग की है। उसके बाद जवाब प्री इंजीनियरिंग, हैदर प्री इंजीनियरिंग की है। तो मेरे पास ट्वेल्थ की है। हाँ, ठीक है, ट्वेल्थ में। जो शुरू से मैं बताया था, हैश इंक्लूड है हमारे पास। ये मतलब है कि हमने कौन सी हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स में हमारे पास आई थी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। हम लोग मैक्सिमम तौर पे ये यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, हेडर फाइल जो है ये यूज़ करेंगे। बाकी एक कोनियो आ जाती है, वो मैं आपको अगले बताऊंगा, वो मैथ्स फंक्शंस के लिए होती है। जैसे हमारे पास लॉगरिथम के फंक्शन आ जाते हैं, हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशियल आ जाता है, उसके लिए हम कोनियो यूज़ करेंगे। लेकिन ना वो सिर्फ कैलकुलेटर्स या जैसे टिक टैक तो गेम कब खेली होगी सबने, वो टिक क्रॉस वाली, उसके अंदर यूज़ करेंगे उसको। आगे जाके साथ साथ हर चीज़ बताता रहूँगा। 8 सेशन रखेंगे टोटल, 8 सेशन में मतलब पूरी सी खत्म करेंगे। और हर 2 क्लासेस के बाद, मेरा ख्याल है 2 क्लासेस के बाद ना क्विज होगा। जो चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं उसे तो मेरा ख्याल है क्लासेस लो। और कोई चीज़ नहीं समझ आती तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना, वो यूट्यूब पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा, उस पर यूट्यूब मेरा चैनल का नाम है, उसमें आपको शेयर हो जाएगी। बाकी तो फिर आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम है, हमें कुछ आउटपुट करवानी है, तो आउटपुट के लिए हमारे पास सिंटैक्स यूज होता है प्रिंट है, ठीक है।
ये सेटिंग है हमारे पास। प्रिंट होता है कि हमने कुछ चीज़ प्रिंट करवानी है, हमने ना आउटपुट ले रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर से हमने आउटपुट ले रहे हैं, तो हमने शो कराना कि यार प्रिंट, ये चीज़ हमें प्रिंट करके दो। या इसमें ना इनपुट भी हम दे सकते हैं, आउटपुट भी दे सकते हैं। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे आउटपुट से, क्योंकि हमें शुरू में पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड का। कोई भी लैंग्वेज सीखो आप लोग को, कोई भी टीचर होगा, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड सिखाएगा कि भाई पहला प्रोग्राम लिखना कैसे है। इसमें प्रिंट आ गया, मतलब आउटपुट, और एफ इसका सिंटैक्स है, ये ना पाइथन से अलग करने के लिए इसको बनाया गया था। पाइथन में सिंपल प्रिंट यूज़ करते हैं, इसमें प्रिंट है। और सी जो है ना, सी और सी प्लस प्लस, ये सबसे पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो अभी तक चल रही है और काफ़ी जगह चल रही है। पहला प्रोग्राम लिखते हैं, डबल कॉमा, ये आपने यूज़ करना लाजमी है, ठीक है। ये पूरा सिंटैक्स है, यूज़ करना लाजमी है। मैं आप लोग को चैट में भी साथ साथ भेजता रहता हूँ कि क्या चीज़ है, ताकि आप लोग ना, अगर यहाँ पे आप लोग नहीं नजर आ रहे हैं, तो पूरा यहाँ खोल के देख लीजिएगा चैट। ये सिंटैक्स है आउटपुट का। ये मेन फंक्शन, ठीक है, मेन बॉडी है पूरी। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान बॉडी होगी ना, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखेंगे हमारी बॉडी होगी। पहला प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना आप लोग ना अपने इस पे जाकर देख रहे हो एग्जीक्यूट वाले पे, कि हर किसी का आगे है किस डिफरेंट होगी, कंपाइलर नेम किस तरह होगा, ठीक है। हमने अभी तक कंपाइल नहीं किया होगा, तो हमने कंपाइल करके अगर रन करना है इसको, तो आप लोगों ने F9 किया, उसको दबाना है। यार पता नहीं क्या इशू हो रहा है। यार छोड़ो इसको, सीधे छोड़ो, इस पे ब्राउजर पे कर लेते हैं। स्क्रीन शो हो रही है, ब्राउजर शो हो रहा है आप लोग को। ब्राउजर की जाकर सर्च करो ऑनलाइन कंपाइलर। प्रोग्रामिंग वालों का आपके पास ऑनलाइन सी कंपाइलर है, उस पर चले जाओ। इस पे ना आप लोग को, अगर कोई और लैंग्वेज सीख रहा साथ है, तो इस पे आ जाओ। और भी इसमें ना सारे मिल जाएंगे आपके लिए, देखो। ये हमारे पास सी कंपाइलर है, ये सी प्लस प्लस का है, ये सी शार्प का है, ये पाइथन का आ गया, ये मेरा जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट ये, और उसके बाद इसमें ना ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज के कंपाइलर पड़े हैं, लेकिन इन पे कल तक मैं इसका मसला हल करते हैं, जो भी आया, क्योंकि मैंने अभी डाउनलोड किया है। कोई फाइल भी इसमें से मिसिंग होगी, मैं दोबारा डाउनलोड करके इसको करता हूँ, वरना तो जरा हम इस पे करते हैं। देखो यार, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, कंपाइलर पे जाओगे ना किसी भी ऑनलाइन भी, तो आप लोग को ना ये चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हर किसी का कोड करने का अपना स्टाइल होता है, और हम लोग यही यूज़ करते रहे, चैट जीपीटी लोग यूज़ करते हैं यार, लेकिन ना मैं नशा दूंगा चैट जीपीटी इसलिए यूज़ करो, सिर्फ सीखने के लिए। चैट जीपीटी से ना कोड वगैरह लिख पाओ नहीं, क्योंकि फिर आप लोग को समझ नहीं आएगी आप लोगों ने लिखा गया। नहीं,
ये इशू आ रहा है। अच्छा, इधर देख लो हमारे पास में इंट मेन भी हम यूज करते हैं, हम लोग वॉइड मेन वर्ड भी यूज करते हैं और मेन वर्ड भी यूज करते हैं। ये तीन हमारे पास होते हैं, तीनों का फंक्शन एक ही है। बस ये है कि इंट मेन जो है ना ये इंटीजर के लिए हम यूज कर रहे हैं। इंट से हमारे पास आइडेंटिटी से इंटीजर है। और इसमें पहला प्रोग्राम मैं आपको लिखा हूँ दोबारा, या आपको समझ आ जाएगी। यार अगर कंपाइलर क्या कह रहे हैं समझ नहीं मुझे, कंपाइलर हो गया, कंपाइल की कोशिश किया है वो हो गया। अच्छा यार मैंने सबको अनम्यूट का क्या अलाउ कर दिया, अनम्यूट करके मुझे बताते जाओ क्योंकि ना चार्ज में बड़ा टाइम लग जाएगा। जो अनम्यूट कर सकते हैं वो अनम्यूट करके रख लेते हैं आपको। अगर कंपाइल की बात करें तो कंपाइल हो गया, तो इससे ये होगा कि हमारा जो भी आउटपुट होगा ना हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट वाली है जगह, वहाँ पे हमें शो होगा कि हमने प्रोग्राम में क्या चीज़ की है, ठीक है। वहाँ पे हमें आउटपुट शो होगी। जैसे ये देखो तुम लोग आउटपुट शो हो रहा होगा, जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे ना उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। मैंने आपके लिए हेलो वर्ल्ड लिखा है, पहला प्रोग्राम इसको रन करके देखो। ये हमारा शो हो गया कि हमने हेलो वर्ल्ड किसने लिखा है, ठीक है। हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। एन जीरो का यार एक और फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये था कि कोई भी कोड होता है ना उसके वो सक्सेसफुल जब होते तो रिटर्न नहीं होता। इससे रिटर्न जीरो से ना रुक जाता है प्रोग्राम। हमारा अगर रिटर्न जीरो नहीं ना लगाते रिटर्न सी प्लस प्लस पे, तो आप लोग ना प्रोग्राम जो ब्लैक स्क्रीन ओपन होगी और एक दो सेकंड में ना क्लोज हो जाएगी। तो आप लोग ना समझ नहीं आप लोग प्रोग्राम में किया क्या है, आउटपुट क्या है हमारे पास वो मिली सेकंड। कभी कभी मिली सेकंड्स में अगर आपको छोटा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड वाला जो है तो मिली सेकंड में खत्म हो जाएगी, बस आपको ब्लैक से पॉपअप नजर आएगी। बाकी ऑनलाइन सी कंपाइलर भी आ गई है सारे भी। हमारे पास आ गया पहला प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा मैं स्लाइड्स वगैरह भी साथ तैयार रखूंगा, आप लोग ना इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है ना जो मेन चीज़ें वो शुरू करवाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास होता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होती है, अगर आप कुछ चीज़ इंटीजर में करना चाह रहे हो, इंटीजर का बता नहीं सकते, जो डेसिमल के बगैर वाले नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव हो बेशक, पॉजिटिव हो, जीरो हो, वन टू जो भी हो, अब कुछ और वो सारे इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लोट। फ्लोट कहते हैं डेसिमल को, और हमारे पास डेसिमल आ जाते हैं फ्लोट में। तो ये होता है कि ना हम लोग डेसिमल से अप टू जितनी मर्जी हमारे पास वैल्यू है, इसमें मेरे ख्याल टू देगा क्योंकि ऑनलाइन कंपाइलर है। और डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक ना वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ये मेरे लिए क्यों जरूरत है, फ्लोट और इंटीजर में फर्क। अगर हम लोग कोई होल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करेगा, अगर हमने 5 लिखा है लेकिन हमने उसको फ्लोट में सेव करवाया है तो हमारे पास देगा 5.00। ये इसका इशू नहीं होगा हमारे पास। लेकिन हमें अगर पाई की वैल्यू पता ना 3.14, अगर हम इंटीजर में सेव करवा देना तो हमारे पास उसकी वैल्यू हमें देगा 3। पॉइंट्स की बाद वाली वैल्यू नहीं देखेगा क्योंकि हमने इसको इंटीजर में स्टोर करवाया है। इससे हमारे पास में जो कैलकुलेशन होती है, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन जो रहती है वो उसमें पाई की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो डेसिमल से अपनी 3 जो वैल्यूज होती है उनकी बहुत अहमियत होती है। वो अगर डेसिमल के पॉइंट्स के बाद आप वैल्यू नहीं यूज़ करें तो आपका आंसर ना थाउजेंड्स तक का फर्क आया था। हमारे पास होता है इंटीजर, आई एन टी इंटीजर। सबसे पहले वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट समझें। वेरिएबल्स वेरिएबल्स होते हैं कोई चीज़ ऐसी जिसके अंदर हम कुछ चीज़ स्टोर करवा सकें, जो वेरी कर सकें। अभी हमने एक्स, कोई भी लेटर एक्स हमने स्टोर करवाया, एक्स की वैल्यू स्टोर करवानी 5 की, तो हम लिख रहे हैं इंटीजर एक्स, ठीक है। सेमी कॉलन हर की सेकेंड पे लगाना है,
एक्स आ गया हमारे पास, हमने एक्स एक इंटीजर बना दिया। हमने एक इसकी एक स्टोरेज में एक्स को डाल दिया, ठीक है, कि हमारे पास ये एक स्पेस है, हमने इधर इंटीजर बना दिया कि हमारा इंटीजर ही आएगा, एक्स की जो वैल्यू होगी उसको इंटीजर काउंट करना है। अब एक्स की वैल्यू नोट करने के लिए एक्स इज इक्वल टू 5 लेफ्ट प्लस कर रहे हैं, एंड पे सेमी कॉलन लगाओ, सेमी कॉलन लगाओ जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इससे पता चलेगा कि यहाँ पे ये लाइन एंड हो गई है। ये सिर्फ सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, सी में होता है। अब एक जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना वो सी और सी प्लस में भी सेम है, फर्क बस प्रिंट और उसमें प्रिंट और एफ में स्कैन में इनपुट आउटपुट में थोड़ा फर्क है, बाकी सारा सेम है सिर्फ। अच्छा एक्स इक्वल हमने 5 स्टोर करवा दिए, ठीक है, स्टोर हो गया एक्स इक्वल 5। अब हम जब भी प्रिंट कराएंगे ना एक्स की वैल्यू, तो हमारे पास आएगी इक्वल, मैं आप लोगों को बताता हूँ परसेंटेज हमने क्यों यूज़ किया। एकदम साइंटिफिक समझ लेगा इसका, यहाँ चैट में आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ साइंटिफिक समझिए। हमने डबल कोट्स में लगाने हैं, ठीक है, डबल कोट्स लगा दिए यहाँ तक प्रिंट के फंक्शन में। आपने शो कराना है एक्स इज इक्वल टू शो, ये इसको भी छोड़ दो, ठीक है, परसेंटेज डी से शो। परसेंटेज डी क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है कि आपकी वैल्यू किस चीज़ की है, जब आप आउटपुट करवा रहे हो या इंटीजर है वो, या डेसिमल में है, या स्ट्रिंग है। परसेंटेज डी यूज होता है हमारे पास इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ हमारे पास यूज होता है फ्लोट के लिए, और परसेंटेज जो हमारे पास एस है ना वो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। हम इन को यूज़ करेंगे क्योंकि सी में ऑलमोस्ट यही है, वो हाई लेवल है, एडवांस ये उसमें जाके परसेंटेज एस सी आया था, परसेंटेज और भी आए थे काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड स्पेसिफायर थे। तो करेक्टर किया जाता है परसेंटेज सी, उसके बाद परसेंटेज डी, ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ और परसेंटेज किधर गया यार, परसेंटेज एस किधर गया, ये रहा परसेंटेज एस। हम ये यूज़ करेंगे कि ना, हमने करेक्टर 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 तो जो है ना सेम एज परसेंटेज एस स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, स्ट्रिंग होती है कोई भी इंग्लिश रिटन डाटा है ना हमारे पास, कोई भी हमारे पास नंबर है उसको हमने ना स्ट्रिंग के फॉर्म में करवाना है, करेक्टर की फॉर्म में, एक लाइन की फॉर्म में, इंग्लिश की फॉर्म में करवाना है। तो उसके लिए परसेंटेज सी और परसेंटेज एस स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। परसेंटेज डी हमारे पास यूज़ होती है इंटीजर के लिए, और परसेंटेज हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ गया। अब परसेंटेज डी हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इंटीजर इसकी वैल्यू रखवाई थी कि ये इंटीजर ही होगा। परसेंटेज यूज़ करें क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो इंटीजर है। अब जब हमारे पास डबल कोट खत्म हो रहे हैं ना, तो हमने एक लगाना है सिंगल कॉमा, और सिंगल कॉमा के पास उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। अब यहाँ पे अगर एक्स की जगह वेरिएबल का नाम हमने वी ए आर लिख दिया, ये भी हमारे पास पूरा एक वेरिएबल बन गया। ये पूरे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। देखो प्रिंट करके देख लो, स्टेटमेंट टर्मिनेटर में जो है यार, सेमी कॉलन लगाओ और किसी वैल्यू पे हमारे पास 5 वैल्यू प्रिंट आ गया, वेरिएबल वैल्यू 5 थी हमारे पास। यहाँ तक सबको समझ आ रही है, ठीक है, अगर नहीं आ रही तो कुछ चैट में पूछो, बाकी फिर मैं इतना बताता हूँ कि हमारे पास प्रिंटफ के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है। अभी तक सबको समझ आ गया ना यार, अगर मैं बताऊँ ना, लोग कहते हैं पाइथन आसान है, लेकिन ना पाइथन से ज़्यादा सी और सी प्लस प्लस ज़्यादा आसान है। पाइथन में यार लाइब्रेरीज बड़ी आ जाती है और डिक्शनरीज बड़ी आ जाती है, उससे बहुत मसला होता है। चैट में ना सारे एक दफ़ा बता दो कि यस लिख दो या नो लिख दो, कि अभी तक जितना भी आया समझ आया है, अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ लो। और ये समझ आ गया ना, प्रिंट ही यूज़ करते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हर किसी के एंड पे लगाना है, वेरिएबल आएगा, टेक्स्ट, ये जो भी है ना टेक्स्ट बाहर आएगा, बस अंडर वो चीज़ आएगी जो हमें प्रिंट करवानी है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू परसेंटेज डी। अब हमारे पास जब आउटपुट शो करेगा एक्स इक्वल टू 5,
इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज सनी, माय एज इज परसेंटेज डी, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं किसी वेरिएबल में, वाई एक्स वाई जी में आई रख लेता हूँ, या इसने कोई भी यूज़ करें, आपकी अपनी मर्जी है। कल हम इस पे बात करेंगे कि वेरिएबल के हम कौन कौन से नाम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं यूज़ कर सकते। अब इसकी आउटपुट ही शो करेगा। देखो, माय नेम इज समीउल्लाह, माय एज इज 5, ठीक है। तो हमारे पास आ गया जो भी हमें टेक्स्ट लिखा है ना, वो हमने इस डबल कॉलम के अंदर लिखा है, ये डबल कॉलम के अंदर। ये हमारे पास वैल्यू शो करता है कि हमारे पास वैल्यू क्या चीज़ आएगी, ये आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। फॉर्मल स्पेसिफायर सबको समझ आ गया। एस्केप सीक्वेंस होता है बैक स्लैश एन, बैक स्लैश से शुरू होता है। बैक स्लैश हमारे पास होती है यार, ये ठीक है, ये हमारे पास बैक स्लैश है, इससे शुरू होता है। और इसके आगे एन टी ए, इस तरह की मैंने आप लोगों को कल डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। सबसे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे बैक स्लैश एन। मैं चाहता हूँ कि यार ये मायने में सिमिलर जो है ना, इसका जो माई एज इज परसेंटेज डी है, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। परसेंटेज बैक स्लैश एन यूज होता है हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए। अब मुझे बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि प्रिंट एफ लिखा माय नेम इज समीउल्लाह, नीचे प्रिंट एफ लिखा माय एज इज परसेंटेज डी, ठीक है। मैं इधर ही बैक स्लैश एन लिख दूंगा और अब रन करके देखना, हमारे पास सेकंड लाइन पे चला गया। जितनी ज़्यादा बैक स्लैश एन यूज़ करोगे उतनी लाइन्स का गैप देता रहेगा, ठीक है। हमने तीन यूज़ किए, पहला एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तीसरी लाइन पे चला गया, ये तो देखो। उसके बाद हमारे पास आया था परसेंटेज डी, बैक स्लैश डी, ठीक है। स्केप सीक्वेंस होते हैं कि हम लोग ना अपने प्रिंट के अंदर, आउटपुट फंक्शन के अंदर हम लोग क्या चीज़ किस तरीके से रन करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ इस तरह प्रिंट हो गया है हमारे पास आउटपुट में, ताकि अच्छा लगे। मैं आप लोगों को साथ बताऊँगा कि क्योंकि आगे आप लोगों का बीएस शुरू होना है सबका, मेरे ख्याल सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अभी एडमिशन हो रहा होगा या अभी सेकेंड ईयर में है, तो टीचर्स को चाहिए तो प्रोजेक्ट हमारे हो सबसे अच्छे। तो यार आज मेरी एंड करते हैं, मीटिंग का टाइम ऐसे भी खत्म होने वाला है। तो जो चीज़ नहीं समझी है उससे ना उस पर पूछ लो मेरे व्हाट्सएप पे, बाकी कल यहाँ शुरू करेंगे आगे, ठीक है। किसी का सवाल है पूछ लो चैट में, मैं बता देता हूँ अभी टाइम। अच्छा हैदर यार, इंट इंट मेरे पास है इंटीजर, ठीक है। आई आगे मैंने यूज़ किया वेरिएबल। वेरिएबल हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप एक्स यूज़ करो, वाई यूज़ करो, अपना नाम यूज़ करो, लेकिन वेरिएबल में हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे परसेंटेज, हैश, एट द रेट, डॉलर का साइन, और कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं। Close your eyes, no time to sleep. Still say our futures off the keep. Close your eyes, no time to sleep. Close your eyes, no time to sleep. Close your eyes, no time to sleep. Learning, earning, hustling on repeat. Gen Z rise, no time to sleep. Skills AI, futures off to keep. Gen Z rise, no time to sleep. Gen Z rise, no time to sleep. Gen Z rise, no time to sleep.
hustling on repeat. Chance your eyes, no time to sleep. Skills AI, futures off to keep. Chance your eyes, no time to sleep.